हेलो प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट देखा था कि क्लास 8 के आलोक भारती प्रकाशन से एक्सरसाइज 19.4 का सॉल्यूशन चाहिए और एक्सरसाइज 20 का भी सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है प्यारे प्यारे दोस्तों, तो देखिए एक्सरसाइज 19.4 पहले है तो इसका सॉल्यूशन हम पहले कर देते हैं, फिर इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी इसमें एक्सरसाइज 20 का सॉल्यूशन आएगा। दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो प्यारे भाइयों, आइए आज के जितने भी क्वेश्चन है देख लेते हैं। लगभग 7 ही क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन मतलब 7 क्वेश्चन में सभी में 6 क्वेश्चन है जिसका गुणनखंड करना है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। तो कैसे करते हैं प्यारे तरीके से गुणनखंड, आइए सभी चीज़ों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो को सर्च करके आए हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हमारा इस तरह का वीडियो जो अपलोड होते रहता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्यारे मित्रों, चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों, आइए हम आ गए हैं एक्सरसाइज 19.4 के पहले प्रश्न पे। इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और 3 क्वेश्चन दिया गया है, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू एक्स प्लस डैश और इंटू में एक्स प्लस डैश। तो प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा। देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और उसके बाद प्लस में ए बी। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, तो प्यारे मित्रों एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी रहेगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस इस वाले चिन्ह को माइनस में कर देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं, सभी चीज़ प्लस में ही होंगे। तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब इस एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्या होता है प्लस ए प्लस बी होता है ना, तो ए प्लस बी मान लीजिए। तो यहाँ देखिए a प्लस बी कितना है, 11 है। a प्लस बी 11 है और यहाँ पर क्या है, ए बी है, ए बी है 28। तो वैसा तो संख्या बताना है a और b जिसको दोनों को जोड़ने पर 11 हो और जिस दोनों को गुना करने पर कितना हो, तो 28 हो जाए। ठीक है, तो प्यारे भैया देखिए इसको हम पहले गुणनखंड इसको करने का कोशिश करते हैं। तो इसको सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस अचर पद को जिसमें कोई भी x नहीं है, कोई भी a b c d वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो उसको, और एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, तो 1 है, तो इस दोनों को क्या करते हैं आपस में गुना करते हैं। तो 28 को 1 से गुना करेंगे तो 28 होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 28 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से भाग लगेगा, तो 14 से 2 से भाग लगेगा 7 से। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए अब इसमें से हम कौन सा ऐसा गुणनखंड ले सकते हैं जिस दोनों को आपस में जोड़कर या घटाकर ये बीच वाला 11x पूरे हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा 2 दूनी 4 होता है, तो इस 4 को हम अलग कर लेते हैं और इस 7 को हम अलग रहने देते हैं, और इस अगर 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और 11x को हम क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 7x लिख सकते हैं कि नहीं, 4x प्लस 7x और उसके बाद प्लस 28 है तो रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस दोनों टर्म में से कॉमन लेना पड़ेगा और इस दोनों टर्म में से कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कॉमन लेने के बाद क्या होता है, x इंटू एक्स प्लस 4, और इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा, तो फिर बचेगा x प्लस 4। देखिए आपको ध्यान रखना होगा, ऐसा चीज़ कॉमन लेना पड़ेगा कि ये दोनों बॉक्स में क्या होना चाहिए, सेम चीज़ आना चाहिए। ठीक है, तो सेम चीज़ आ ही जाएगा, ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा सेम लाने का। तो दोनों बॉक्स को एक बार लिख देंगे और फिर बॉक्स के बाहर वाले को एक बार लिख देंगे। तो कितना निकल के आया अपना गुणनखंड, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7। तो यहाँ x प्लस 4 भरा जाएगा एक में और एक में भरा जाएगा 7। ठीक है, तो प्यारे मित्रों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन को और उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना होगा और पूरे एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर और क्या है माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वाला फॉर्मूला है। तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, तो यहाँ पर ए प्लस बी होगा इंटू एक्स होगा। तो इसमें देखिए एक्स माइनस ए के जगह पर कितना रहा 6 और बी के जगह पर कितना रहा 7। तो यहाँ जो खाली स्थान है इसमें क्या भराएगा, तो ए प्लस बी भराएगा। तो 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 भरा देंगे, ये चीज़ तो आपने समझ लिया। ठीक है, और यहाँ पे भी रहता है तो 7 6 के 42 तो है ही। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x यहाँ पर डैश दे दिया और एक्स माइनस 5 यहाँ पर डैश दे दिया। ठीक है,
तो ए की जगह पर ए 5 है, ठीक है। ए जो है यहाँ 5 के बराबर है और बी कितने के बराबर होगा हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ जो होगा टर्म एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स के गुना में कौन रहता है, तो ए प्लस बी रहता है। अगर ए है 5 तो बी कितना होगा, जो ए प्लस बी 8 हो जाए, तो बी को 3 होना पड़ेगा ना, तो बी को 3 होना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम बी की जगह पर 3 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए इस जगह पर क्या रहता है, इस जगह पे क्या रहता है, तो ए बी रहता है ना, इस जगह पे ए बी रहता है, मतलब ए और बी को गुना करके, तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो प्यारे मित्रों उम्मीद करते हैं कि ये जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इसके तीनों क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो प्यारे मित्रों चलिए चलते हैं अब अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में 4 क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि 54 के 2 गुणनखंड में बांटो। 54 को 2 ऐसे गुणनखंड में बांटे जिसका योगफल 15 है। मतलब ये जो 54 है ना, इसको जो ये दूसरा का पहला रहा, इसको जो है ऐसे गुणनखंड में बांटना है जिस दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाए 15 हो जाए। तो प्यारे भाइयों इसको हम गुणनखंड, इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगेगा, कितने से लगेगा, तो 27 से। 27 दूनी 54 होता है, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर क्या कट जाएगा 3 तिया 9। तो फैक्टर कितना कितना आया, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आया, ठीक है। अब इसको हमको ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना है जिसमें कि दोनों को जोड़ने पर 15 हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, 3 तिया 9 को एक साइड रख लीजिए, 3 तिया 9 को एक साइड रख लीजिए और 3 दूनी 6 को एक साइड रख लीजिए, ठीक है। तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। और ध्यान दीजिएगा कि इस 9 और 6 को जोड़ने पर कितना होता है 15 होता है। तो ऐसा गुणनखंड के रूप में निकालना था कि दोनों का योगफल कितना हो 15 हो। और देखिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 48 को ऐसे गुणनखंड में बांटे जिसका योगफल 14 है। तो 48 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा कितने से, 24 से, फिर 2 से कटेगा 12 से, और फिर 2 से कटेगा 6 से, और फिर 2 से कटेगा 3 से। मतलब इस 48 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 4 बार 2, ठीक है, और फिर 1 बार 3, ठीक है। अब इसको हमको ऐसे गुणनखंड के रूप में बांटना है कि इसका योगफल 14 हो जाए। तो प्यारे भैया देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, 12, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो इस तीनों को हम एक साथ ले लेते हैं, 8 को एक साथ ले लेते हैं और 3 दूनी 6 को एक साथ ले लेते हैं। तो 8 और 6 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 8 और 6 को जोड़ने पर 14 तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे 8 और गुना 6 इस तरह से लिख देंगे, यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है प्यारे भाइयों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन में है 63 को ऐसे गुणनखंड में बांटे जिसका अंतर 2 हो। तो इस कितने से कटेगा, तो 3 से कटेगा, और 3 दूनी 6, 3 का 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि इस ऐसे गुणनखंड में बांटना है। तो इस 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7, और अंतर कितना लाना है गुणनखंड का 2। तो 3 तिया 9 को एक साथ रख लेते हैं और 7 को एक साथ रख लेते हैं। तो 9 गुना 7, इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, बड़ा ही प्यारा सा है। 72 को गुणनखंड में बांटना है, 72 को गुणनखंड में बांटना है जिससे कि इसका अंतर कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो 2 से कटेगा कितने से, 36 से, ठीक है, फिर 2 से कटेगा 18 से, 2 से कटेगा 9 से, 3 से कटेगा 3 से। तो इस 72 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। और ऐसा गुणनखंड अंतर इसका 6 हो जाए, ठीक है। तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं हो सकता है, 3 तिया 9 दूना 18 और 4 नहीं, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है। और 12 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए इस तरह से, इस 2 को इस 2 से गुना किया और इस 3 से गुना किया, तो 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया, और इस 2 को इस 3 से गुना किया तो 6 हो गया। तो 12 छक्के कितना होता है, 72 होता है, और इस दोनों का योगफल, इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों यही अपना प्यारा सा आंसर, और उम्मीद करते हैं कि समझने में भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे मित्रों चलिए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तो प्यारे साथियों अपना जो तीसरा प्रश्न है इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का प्रयोग करके इस पर आधारित जो गुणनखंड है इसके आधार पर हमको गुणनखंड करना है। तो प्यारे भाइयों जैसा कि हमने बताया कि अचर पद वाले के एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करके उसका गुणनखंड करेंगे और फिर जोड़ के या घटा के उसके गुणनखंड को हम लाएंगे इसके बीच वाले अंक को, मतलब एक्स के गुणांक को। तो प्यारे भाइयों ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका गुणनखंड करने के लिए अचर पद 55 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो 55 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 से, तो 55 ही होगा। और इसका गुणनखंड करने पर कितने से लगता है, 5 से, तो 11 मिनट लगेगा। और इसका ज़्यादा करने का कोई चांस नहीं है। तो 11 और 5 में फैक्टर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 11 को और 5 को अगर जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा, 16। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस
5x प्लस 11x प्लस 55 लिख सकते हैं। इस 16x को हमने सिर्फ 5x प्लस 11x में चेंज किया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इस दोनों पद में से कॉमन लेंगे, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ से बच जाएगा एक ठो x और प्लस यहाँ से बच जाएगा 5, और इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 लिया कॉमन, बच गया x प्लस 5, ठीक है प्यारे भाइयों। आप लोग आराम से बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 5, एक बार डब्बे वाले को लिख देंगे, एक बार डब्बा से बाहर वाले को, ठीक है। तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है, 12 है और x स्क्वायर है, तो 12 को और एक को गुना करेंगे तो 12 ही ना होगा, x स्क्वायर का गुना के 1 है तो 12 का गुणनखंड तोड़ने पर कितना होता है, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, ठीक है। अब देखिए हमको 7 लाना है ना, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घटाएंगे तो 7 नहीं आ सकता है, अच्छा है 2 जोड़ेंगे तो 7 नहीं आ सकता, तो 2 दूनी 4 को हम एक जगह रखते हैं, 3 को एक जगह रखते हैं, तो 4 और 3 को जोड़ने पे 7 आ जाता है। तो प्यारे भाइयों देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और 4x प्लस 3x इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। 4x प्लस 3x प्लस 12 जो गुणनखंड आएगा ना उसी के आधार पे हम चेंज करेंगे। अब इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, तो x प्लस 4 हो जाएगा, और इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, प्लस 3, तो x प्लस 4 ही हो जाएगा। बॉक्स वाले को लिख देंगे x प्लस 4 और बॉक्स से बाहर वाले को भी लिख देंगे तो x प्लस 3 हो गया। प्यारा सा आंसर सॉल्व हो गया, बहुत ही ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 42 को हम कैसे गुणनखंड करेंगे, तो 42 को अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 से 21 से लगेगा, फिर 3 से 7 से लगेगा। अब इस गुणनखंड को हमको ऐसे चेंज करना है, इस तरीके से सजाना है कि जोड़ने पर या घटाने पर 13 आ जाए, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और 14 में से 3 आ नहीं सकता है, तो इस 2 तिया 6 को एक साथ रखते हैं और 7 को एक साथ रखते हैं, तो 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6a प्लस 42, ठीक है। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे a, तो बचेगा a प्लस 7 और यहाँ से कॉमन लेंगे 6, तो बचेगा a प्लस 7। तो गुणनखंड क्या हो गया, एक बार बॉक्स वाला और एक बार बाहर वाला। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर प्यारे भाइयों। अब देखिए इसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का। 3 का तो देख लिए, 4, 5, 6 का देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से इस 84 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, तो 84 का गुणनखंड करने पे तो 2 से लग जाएगा 42 से, फिर 2 से कटेगा 21 से, फिर 3 से कटेगा 7 से, ठीक है। अब इस गुणनखंड को हमको किस तरह से सजाना होगा कि 19 आ जाए, प्लस में 19 आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 दूना 6, तो 14 और 6 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, नहीं हो सकता। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 को एक साथ रखेंगे और 7 को एक साथ रखेंगे तो 12 और 7 को जोड़ने पे 19 तो आ जाता है। तो प्यारे भाइयों इसको हम किस तरह सजा सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पी को एक साथ रखेंगे और 7 पी को एक साथ रखेंगे, प्लस में कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से ही गुणनखंड करना है और आपको सजाना है कि किस तरह से हम रख सकते हैं, ठीक है। अब इस दोनों में से p कॉमन आएगा तो p प्लस 12 बचेगा, ठीक है, और प्लस यहाँ से 7 कॉमन आएगा तो p प्लस 12 बचेगा। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, p प्लस 12 इंटू p प्लस 7, ठीक है। प्यारे भाइयों क्लास 8 का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे। तो देखिए अब इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन 39 है ना, तो 39 का गुणनखंड करेंगे तो कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा 13 से। अब इससे ज़्यादा कटने का कोई चांसेस नहीं है इसके, तो 13 और 3 को जोड़ने पर तो 16 आ ही जाता है, तो डायरेक्ट से हम लिख देंगे 3x प्लस 16x प्लस 39, ठीक है। 13 तिया 39 आ गया, ठीक है। 13 है यहाँ 13 है ना, तो 13x लिखेंगे ना, तो 13x में 3x को जोड़ेंगे तभी तो 16x पूरेगा। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो बचेगा x प्लस 3, और इस दोनों में से कॉमन लेंगे प्लस 13, तो बचेगा x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दोनों बॉक्स वाले को एक साथ लिख देंगे और बॉक्स के बाहर वाले को एक साथ लिख देंगे। तो प्यारे मित्रों हमको तो इसमें कोई भी सवाल डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, पता नहीं आप लोगों ने क्यों कमेंट किया था। चलिए देख लीजिए, आप लोग भी बड़े ही प्यारे तरीके से समझते हैं। 48 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 से 24, 2 से 12, 2 से 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और फिर 2 से 2 तिया 6 कट जाएगा, ठीक है। आप गुणनखंड में लाना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 6 नहीं आ सकता, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 4 कितना आ जाएगा, देख लीजिए। 3 दूनी 6 दूनी 12 होगा, 12 को एक साथ रखेंगे और 2 दूनी 4 को एक साथ रखेंगे तो 16 तो आ जाता है। x स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना 4x और प्लस 48, ऐसे करके लिख सकते हैं। इस दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो बचेगा x प्लस 12, और इस दोनों में से कॉमन लेंगे 4, तो बचेगा x प्लस 12, ठीक है।
तो यहाँ से क्या लिख देंगे, दोनों बॉक्स वाले को एक साथ लिख देंगे और फिर बॉक्स के बाहर वाले को एक साथ लिख देंगे। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे मित्रों, चलिए उम्मीद करते हैं कि समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो प्यारे भाइयों, अब जो प्रश्न आया है 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी कह रहा है गुणनखंड करें, लेकिन ये जो है दूसरे फॉर्मूला पे सेट होगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वाले पे। पिछले वाले में सभी प्रश्न प्लस में ही था, ठीक है, इसमें लेकिन माइनस वाला आ गया है, तो थोड़ा इसमें एक चीज़ नया समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, पहले तो हमको अचर पद को और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुना करना है, फिर उसका गुणनखंड तोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 27 को 1 से गुना करेंगे तो 27 ही होगा, और गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 9 27 और 3 3 9। और प्यारे भाइयों, ध्यान देना होगा आपको कि इसको ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा कि दोनों को आपस में जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए और उस दोनों को गुना करने पे अचर पद आना चाहिए, ठीक है। अचर पद का जो गुणांक था, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक उतना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ -12x है ना, तो 3 3 9 और 3, -9 लेते हैं और -3 लेते हैं। तो अगर -9 और -3 लेंगे तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, -12, और दोनों को गुना करने पर क्या हो जाएगा, +27, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और ये चीज़ समझिएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर -9x -3x +27, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे -9x को -3x से तो -12x होगा, और दोनों को गुना करेंगे तो +27 होगा। अब इस दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा x -9। अब इस दोनों से ध्यान दीजिएगा कि क्या हम कॉमन लें कि अगला जो बॉक्स आएगा वो पिछले वाले बॉक्स के समान हो। तो यहाँ से माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा और 3 भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो -3 तो हमने निकाल लिया बाहर, तो बच गया सिंगल x। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हम क्या लें कि चूंकि प्लस हो जाए, तो माइनस है तो माइनस माइनस होगा तभी तो यहाँ प्लस आएगा। अब देखिए 3 निकाल चुके हैं तो यहाँ पर 9 होना चाहिए। तो देखिए दोनों बॉक्स में क्या आ गया, x -9 और x -9। तो एक बार बॉक्स वाले को लिख देंगे और एक बार बॉक्स के बाहर वाले को लिख देंगे। तो यही हो गया प्यारा सा आंसर। तो प्यारे मित्रों, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो प्यारे भाइयों, देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अब कैसे करेंगे। 84 का गुणनखंड करेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणनखंड तो एक ही है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 से भाग देंगे तो कितने से कटेगा, 42 से, फिर 2 से 21 से, फिर 3 से, 3 7 21, लाना है हमको -25। तो 7 तिया 21 और 4, 21 और 4, तो 21 और 4 को माइनस में ही ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -21x -4x +84 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप रफ में कीजिएगा गुणनखंड को, ठीक है, सामने में नहीं कीजिएगा, कचरा हो जाएगा। तो अब इस दोनों को अगर लिखते हैं, इस दोनों में से कॉमन लेते हैं तो x इंटू एक्स -21 हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा -4, तभी तो यहाँ x बचेगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो एक बार बॉक्स वाले को लिख देंगे तो x -21, एक बार बॉक्स के बाहर वाले को लिखेंगे तो x -4। बुक में आंसर हो सकता है कि x -4 पहले दिया हो। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए कि 2 को 3 से गुना कीजिए या फिर 3 को 2 से गुना कीजिए, आता तो 6 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ करना पड़ेगा 120 का गुणनखंड। तो 120 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 60 कटेगा, फिर 2 से 30 कटेगा, फिर 2 से 15 कटेगा, अब 3 से कटेगा तो 3 से 5। अब किस तरह से हमको -26 लाना है, तो कैसे लाएंगे, 5 तिया 15 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 23 आता है, नहीं आ पाएगा इससे। 3 दूनी 6 दूनी 8 दूनी 16, 16 5 21 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। 5 तिया 15 दूना 30, और 30 में से 4 घटाएंगे तो 26, ठीक है। लेकिन अगर 30 अगर हम माइनस में लेते हैं और 4 अगर प्लस में लेते हैं तो 30 और -30 + 4 तो -26 तो हो जाएगा, लेकिन इस दोनों को गुना करने पे कितना आएगा, -120 आएगा। तो ये गुणनखंड हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गुना करने पे भी इसका अचर पद वाला आना चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या लाना है, -26 लाना है। तो 2 और 2 दूनी 4 तिया 12 5 60, नहीं हो सकता। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, 24 5 29, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देख लेते हैं इसका हम तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो 26y है, 26y है। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं गुणनखंड के रूप में, 5 तिया 15 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 नहीं रहता, 5 तिया 15 दूना 5 तिया 15, ठीक है। 5 दूना 10 एक बार ले लेते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 एक बार ले लेते हैं, 12 10 22, नहीं होगा इससे भी। और 3 दूना 6 और 5 दूना 10 दूना 20, ठीक है। यहाँ से देखिए 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, ये 5 और ये 2 गुना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 बच गया, 12 बच गया, ठीक है, नहीं हो सकता ये भी। तो प्यारे भाइयों यहाँ हम किस चीज़ का करेंगे, तो 5 को इस 2 दूनी 4 से 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा,
और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों या तो हम प्लस में अगर लेंगे तो यहाँ प्लस में ही आएगा, अगर दोनों को हम माइनस में ले लेते हैं तो -26 हो जाएगा कि नहीं, -20 और -6 -26 होगा कि नहीं, और इस दोनों को गुना करने पे +120 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो y² -20y और -6y +120 पहले से है तो रहने देते हैं। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो y × y -20 बचेगा, यहाँ से -6 कॉमन आएगा तो y -20 बचेगा। तो बॉक्स वाले को एक बार लिख लेंगे y -20 और एक बार बॉक्स के बाहर वाले को लिख लेंगे तो y -6। तो प्यारे मित्रों, उम्मीद करते हैं कि समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसको जो है आप रफ में कीजिएगा और समझ लिए होंगे आप। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए ये देखेंगे अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को, 5 को और 6 को। तो प्यारे भाइयों देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को कैसे सॉल्व करेंगे। जस्ट वही नियम लगाएंगे। 84 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम एक साइड कर लेते हैं, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। 84 का तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 2, 2 से 21 लगेगा, फिर 3 से 3 7 21 लगेगा। अब हमको क्या लाना है, तो 7 या 21, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 15 नहीं आ सकता, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 6 20 आ जाएगा। तो 7 या 21 और 2 दूनी 4, 21 में से 4 गया तो फिर कितना हो जाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 7 19 आ जाएगा। 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा, तो माइनस में 12 ले लेंगे और ये 7 बचा तो माइनस में 7 ले लेंगे और इस दोनों को गुना करेंगे तो 84 प्लस में आ जाएगा और इस दोनों को अगर जोड़ेंगे आपस में तो -19 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको x² -12x -7x +84। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप रफ में कर लेना यह काम और रफ में करने के बाद इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है, जो कि क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ इस दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो बचेगा x -12। इस दोनों में से कॉमन आएगा -7, तो बचेगा यहाँ से x -12। अब बॉक्स वाले को एक साथ लिख देंगे x -12 × x -7, तो यही हो जाएगा अपना प्यारा सा गुणनखंड। ठीक है, अब इसमें भी करना होगा 48 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो 2 से 24, फिर 2 से 12 और फिर 2 से 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिया 6। अब लाना है हमको -14, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 6 कितना हो जाएगा, 14। मतलब -8 और -6 ले सकते हैं। इस दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में 48 आएगा और इस दोनों को जोड़ेंगे तो -14 आ जाएगा। तो x² -8x -6x +48 इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया यहाँ से तो बच गया x -8 और यहाँ से -6 कॉमन लेंगे तो बचेगा x -8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बॉक्स वाले को एक बार लिख देंगे और बॉक्स के बाहर वाले को एक बार लिख देंगे, तो यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा। वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा हो। अगर आपको इस चैप्टर में दिक्कत है तो देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन में भी क्या है, 6 है तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 3। ठीक है, अब इस 2 और 3 को जोड़ेंगे आपस में तो 5 हो जाएगा। तो -2 और -3 ले लेते हैं। ठीक है, तो x² -2x -3x लिख सकते हैं और +6 हो जाएगा। इस दोनों में से जोड़ा लगा के क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लिया तो x -2 बचा और -3 कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉक्स वाले को एक बार लिख देंगे और बॉक्स के बाहर वाले को एक बार लिख देंगे। तो प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो गया होगा और समझने में भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अपने चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों, आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें भी 6 क्वेश्चन है। ये बड़े ही प्यारे तरीके से एक लाइन से देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो प्यारे भाइयों, यहाँ देखिए क्या है, 72 है और यहाँ 1 है। तो 72 और 1 को गुना करने पर 72 ही होगा और 72 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 36 से कटेगा, 2 से 18 से कटेगा, 2 से 9 से कटेगा, फिर 3 से 3 से कटेगा। अब कौन सा ऐसा 2 गुणनखंड लें कि हमको क्या करना पड़े, दोनों को गुना करने पे -72 हो जाए और दोनों को आपस में जोड़ने या घटाने पे कितना हो जाए, तो प्लस में 6x हो जाए। थोड़ा सा चेंजिंग है क्वेश्चन में, हर टाइप का क्वेश्चन में चेंज किया गया है। हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 दूनी 18। 18 में से 4 घटाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नहीं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा और 3 तिया 9 अगर लेते हैं तो 8 और 9 घटाने पर 6 नहीं होगा। तो कितना ले सकते हैं हम, 3 दूनी 6 ले सकते हैं। 3 दूनी 6 दूना 12, 12 और 6। ठीक है, 12 और 6 ले सकते हैं। तो प्लस में 12 लेना पड़ेगा और 6 माइनस में लेना पड़ेगा, तभी तो 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा और 12 को 6 से गुना करेंगे तो -72 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, 72 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, इतना सॉल्व करने के लिए सोचना पड़ेगा। फिलहाल तो हम सोच रहे हैं इतना आप लोगों के लिए। तो देखिएगा हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x² और इस 6x को हम क्या लिख सकते हैं, +12x और माइनस में 6x। ठीक है, और -72 हो जाएगा। तो क्या है यहाँ से होगा, तो x कॉमन लेते हैं इस दोनों में से तो x +12 बचता है और इस दोनों में से क्या लेंगे, -6 कॉमन लेंगे तो x +12 बचेगा।
तो बॉक्स वाले को एक बार लिख देंगे और बॉक्स के बाहर वाले को एक बार लिख देंगे। तो प्यारे भाइयों जो हमने बताया कि यहाँ पर वैसा संख्या कॉमन लेना होगा जिससे कि ये बॉक्स वाला जो है इसके बराबर आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बस सॉल्व हो जाएगा। तो यही रखना प्यारा सा आंसर फर्स्ट का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 108 है ना, तो 108 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 से 5 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 14, फिर 3 से 3 9 27, 3 तिया 9। हमको लाना है बीच में प्लस में 3x, तो 3 तिया 9 और 9 4 नहीं आ सकता है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 9, 12 और 9 ले सकते हैं, 12 और 9, ठीक है। तो 12x कितना ले, 12 लेंगे प्लस में और 9 लेंगे माइनस में, तभी तो आ जाएगा। 12 में से 9 घटाने पर 3 आ जाएगा, 12 को 9 से गुना करने पे माइनस 108 हो जाएगा, माइनस 9 से गुना करेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और 3x को हम क्या लिखेंगे, तो प्लस में 12x और माइनस में 9x, ठीक है, और माइनस 108 तो पहले से है ही। अब देखिए इस दोनों में से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बचेगा, और इसमें से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बचेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट वाले को एक बार लिख देंगे x प्लस 12 और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार ही लिख देंगे, तो यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, तो इस 84 का गुणनखंड करेंगे, तो 84 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 3 7 21। अब हमको ऐसा क्या करना है, 25 लाना है, तो 7 या 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में ही 21 लेते हैं और माइनस में ही 4 लेते हैं, तभी तो दोनों को गुना करने पर प्लस में प्लस नहीं लाना है। और 7 या 21, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 में से 3 गया तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 21 और 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि दोनों को गुना करने पर क्या हो जाता है, प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 और 14 को 2 से गुना करेंगे तो 28। 28 को हम क्या करते हैं, प्लस में ले लेते हैं, और ये जो 3 बच गया इसको हम माइनस में लेते हैं, तो 28 में से 3 गया तो 25 हो जाएगा ना। तो दो तरह से गुणनखंड हो सकता है, अगर हम 21 और 4 का लेते तो वो गलत हो जाता, ठीक है, वहाँ पर हम कॉमन लेने में ही नहीं होता आप लोगों को। तो यहाँ पर 28 और 3 लेंगे तो एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या लेंगे 28x, और माइनस में 3x, और माइनस में क्या हो जाएगा 84। इस दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 28 बचेगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 28 बचेगा। तो लिख देंगे हम x प्लस 28 और इंटू x माइनस 3, यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। तो अब इस बारी आता है इस चौथे क्वेश्चन का, तो इसमें 36 है ना, तो 36 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से 2 तिया 6। अब देखिए इसको 16 लाना है, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 3 16 नहीं हो सकता, 8 3 11 हो जाता है, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 2 14 हो जाएगा, नहीं आ सकता है। तो 36 को क्या करना पड़ेगा, 16 लाना है ना, तो 2 दूनी 4 और 3 दूना 6, 6 4 10 हो जाता है, नहीं आ सकता है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है, 12 2 14 आ जाता है। 36 का गुणनखंड लग रहा है गलत हो गया है, 18 से न कटेगा, गुणनखंड ही गलत हो गया ये, सॉरी। देख लीजिए 36 का गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 2 से कटेगा कितने से, तो 18 से कट जाएगा, 18 दूना 36 होता है, 2 से 9, 3 तिया 9 तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और नहीं 2 तिया 6, 6 3 18, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16, तो प्लस में 18 ले लेते हैं और माइनस में 2 ले लेते हैं। 18 को तो माइनस 2 से गुणा करें माइनस 36 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम मिटा देते हैं, तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लेना पड़ेगा 18x माइनस में 2x, और माइनस में 36 हो जाएगा। इस दोनों में से कॉमन लेंगे x तो बचेगा x प्लस 18, और यहाँ से कॉमन लेंगे -2 तो बचेगा x प्लस 18। और ब्रैकेट में ब्रैकेट वाले को एक बार लिख देते हैं x प्लस 18, और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार लिख देते हैं, तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अब नीचे वाले की ज़रूरत नहीं। तो प्यारे भाइयों अगला क्वेश्चन आता है -48, तो 48 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 24, फिर 2 से कटेगा 12, 2 से 6, 2 से 2 तिया 6, लाना है 22, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूना 24, और 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, तो 24 में से 2 को घटा देंगे तो 24 और -2 लेना पड़ेगा। इस दोनों को गुना करिएगा आपस में तो -48 तो आएगा, और इस दोनों को आपस में जोड़िएगा तो प्लस में 22 तो आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 2x माइनस 48 हो जाएगा। इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 24 बचेगा, और यहाँ से -2 कॉमन आएगा तो x प्लस 24 बचेगा। तो प्यारे भाइयों लिख देंगे इंटू में x प्लस 24 और इंटू में x माइनस 2। तो यही हो गया अपना प्यारा सा गुणनखंड, अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे,
45 का गुणनखंड करेंगे तो कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा। 15 तिया 45, फिर 3 से 3 पंचे 15, लाना है हमको 12, 5 तिया 15, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, ठीक है। प्लस में लाना है तो बड़े वाले को प्लस मानेंगे और -3, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, y² प्लस 15y माइनस 3y और -45, ठीक है। तो y कॉमन लेंगे इस दोनों में से तो बचेगा y प्लस 15 और यहाँ से कॉमन लेंगे -3 तो बचेगा y प्लस 15। देख लेना चेक करके, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखिए ब्रैकेट वाले को एक बार लिख देंगे तो y प्लस 15 और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार लिख देंगे y -3। तो यही हो जाएगा अपना प्यारा सा गुणनखंड। तो प्यारे भाइयों, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब चलेंगे इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों, 6ठा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करें, ठीक है। तो हमने शॉर्ट कर में लिख दिया गुणनखंड करें, ठीक है। 6 क्वेश्चन का देखिए, आइए देखते हैं प्यारा सा सॉल्यूशन। 33 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 33 का क्या हो जाएगा, 3 से लगेगा 11 से, 11 और 3 से ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं। तो 11 में से 3 घटाएंगे तो 8x हो जाएगा, लेकिन हमको लाना क्या, माइनस में 8x लाना है। तो बड़े वाले को माइनस में ले लेते हैं और छोटे वाले को प्लस में ले लेते हैं। तो -11 को 3 से गुना करेंगे तो -33 आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो -8 भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप सोचिएगा और सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो x² और माइनस में क्या हो जाएगा 11x और प्लस में 3x और माइनस में 33 तो है, रहने देते हैं। तो देखिए इस दोनों में से कॉमन लेते हैं तो x इंटू x -11 बचेगा, यहाँ से +3 कॉमन लेते हैं तो x -11 बचेगा। तो हम लिख देंगे इस तरह से x -11 इंटू x + 3, यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। अब 10 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 5 से, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, चूँकि हमको माइनस में लाना है तो 5 को हम माइनस में रखेंगे और 2 को हम प्लस में रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² -5x + 2x -10, ठीक है। इस तरह से आप सोच लेना और कर लेना। तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x -5 बचेगा और +2 कॉमन लेंगे तो x -5 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x -5 इंटू x + 2 हो जाएगा इसका गुणनखंड, बड़ा ही प्यारा सा, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर जो है 40y² है तो इससे आपको दिक्कत नहीं करना है। अब मान के चलिए 40, ठीक है। तो 40 का हम गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। हमको क्या लाना है, माइनस में 18 लाना है ना, माइनस में 18 लाना है। तो देखिए 5 दूनी 10 और नहीं कर सकते हैं तो 5 दूनी 10 दूना 20, 5 दूना 10 दूना 20, ये हो गया। तो ये 20 ले लेंगे हम माइनस में और ये 2 ले लेंगे प्लस में, प्लस में 2। तो -20 और +2 कितना हो जाएगा, -18 तो हो जाएगा और -20 को +2 से गुना करेंगे तो -40 तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, आइए हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। x², इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो -20xy, ठीक है, और +2xy और माइनस में 40y² है तो उसको रहने दिया। अब इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा तो बचेगा यहाँ से x और -20 और x तो हम कॉमन ले चुके हैं तो y बच जाएगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा, 2y कॉमन आएगा ना, 2 और y भी दोनों में है तो y भी कॉमन आ जाएगा। तो बच जाएगा यहाँ से x और माइनस में क्या बच जाएगा, 20 और y 1 बच जाएगा। चूँकि एक ही y यहाँ से कॉमन लिया है तो एक y तो बचेगा ना, y² है। तो अब ब्रैकेट वाले को एक साथ लिख देंगे, मतलब x -20y और फिर ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार लिख देंगे तो x + 2y। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर और आंसर भी मैच कर ही गया होगा। अब देखिए प्यारे भाइयों, देखिए 35 आ जाएगा। 36 का गुणनखंड करेंगे तो आप देखिए 35 लाना है ना, तो 1 से हम 36 में भाग लगा सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 × 36, तो 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमको -35 लाना है ना, तो बड़े वाले को मान लेते हैं माइनस में और छोटे वाले को मान लेते हैं प्लस में। तो -36 को अगर 1 से गुना कर दें तो -36 होता है और -36 में 1 जोड़ते हैं तो -35 हो जाता है। तो इस तरह से भी फैक्टर हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं, x² -36x + x -36, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा तो बचेगा x -36 और प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x -36। क्योंकि इस दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था तो 1 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब ब्रैकेट वाले को एक साथ लिख देंगे तो x -36 और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार लिख देंगे तो x + 1। प्यारा सा आंसर। अब 16 का गुणनखंड करने की बारी आई तो 2 से लगेगा 8 से, फिर 2 से लगेगा 4 से, फिर 2 से लगेगा 2 से, ठीक है। हमको लाना है 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। चूँकि माइनस में लाना है तो बड़े वाले को मान लेते हैं माइनस में और छोटे वाले को मान लेते हैं प्लस में। -8 + 2 कितना होगा, -6 और -8 को 2 से गुना करेंगे तो -16। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो
क्या लिख सकते हैं हम, वाई स्क्वायर, और इस माइनस 6y को हम क्या लिखेंगे, तो माइनस 8y और प्लस में 2y और माइनस 16 हो जाएगा। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, y, तो y माइनस 8 बचता है, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 8 ही बचता है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 2, प्यारा सा आंसर मैच कर गया। अब 60 का गुणनखंड करेंगे, 60 का गुणनखंड करेंगे तो कितने से कटेगा, 2 से लगेगा 30, फिर 2 से लगेगा 15, फिर 3 से लगेगा 5, हमको लाना है 11, तो 5 तिया 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11, तो माइनस में 15 मान लेते हैं, 4 को प्लस में मान लेते हैं, तो 15 चौके 60 माइनस में हो जाएगा, और माइनस 15 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4x माइनस 60 लिख सकते हैं। तो इस दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने के बाद x माइनस 15, और इस दोनों में से प्लस 4 कॉमन लेने के बाद x माइनस 15, तो ब्रैकेट वाले को एक साथ लिख देंगे तो x माइनस 15 हो जाएगा, और फिर बाहर वाले को एक बार लिख देंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस 6 नंबर क्वेश्चन को भी समझने में किसी तरह का डाउट नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट लेने के विचार में है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी सेवा आप लोगों के लिए ही है। फिर चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे, चलिए आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो प्यारे भाइयों आइए आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड करें, हमने शॉर्ट में लिख दिया गुणनखंड करें। तो देखिए प्यारे भाइयों, हमने क्या बताया था कि अचर पद को और एक्स स्क्वायर के गुणांक को, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसमें 1 था तो उसमें हम डायरेक्ट ही गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 7 है, तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो अचर पद कितना है, 6, और ये गुणांक कितना है एक्स स्क्वायर का, तो 7, 7 6 के 42 हो जाएगा, तो हम 42 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 7 को और माइनस 6 को गुणा करने पर कितना हुआ, माइनस 42 हुआ, माइनस 42। तो ध्यान रखिएगा कितना लाना है हमको, माइनस 42 लाना है। ठीक है, तो इस प्लस 42 को हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से 21 लगेगा, फिर 3 से 3 7 21 लगेगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या लाना है, 19 लाना है, तो 7 या 21, 21 में से 2 घटाएंगे तो 19, तो माइनस में 21 लेना पड़ेगा और प्लस में 2 लेना पड़ेगा। 21 2 को माइनस 21 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 42 तो आ जाएगा ना, तो माइनस 42 आ गया। ठीक है, तो प्यारे भाइयों इस तरह से आपको सोचना है और इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, हम सॉल्व करने का तरीका आपको समझा देते हैं। तो 7x स्क्वायर माइनस में 21x लेना पड़ेगा और प्लस में 2x लेना पड़ेगा, और माइनस 6 है तो रहने देते, कोई बात नहीं है। अब क्या हो जाएगा, इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो 7x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा x, और माइनस है तो माइनस, यहाँ से बच जाएगा 3। ठीक है, और प्लस 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो बचेगा x माइनस 3। ठीक है, ब्रैकेट वाले को एक बार लिख देंगे x माइनस 3 और इंटू 7x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा उस तरीके से आप गुणनखंड को सॉल्व करना बहुत ही ईजी लगेगा आपको। ये क्या है, 63 गुना 11 है, तो 11 का गुणनखंड तो हो नहीं सकता है ना, तो हम 63 का गुणनखंड करते हैं डायरेक्ट से, और 11 मान लेते हैं साइड में। ठीक है, तो 11 को हम साइड में मान लेते हैं, लास्ट में हम गुना में 11 भी दे देंगे। तो इसको अगर काटते हैं तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 1 3, फिर 3 7 21 कटेगा। ठीक है, और एक गुणनखंड, जैसे इसका गुणनखंड कितना हुआ, तो 63 का गुणनखंड हो गया 3 गुने 7 भी है ना, और 11 तो यहाँ है ना, तो 11 को भी हम गुणनखंड में ले लेंगे, क्योंकि गुना करके गुणनखंड करना था, तो हो गया ये। ठीक है, अब हमको लाना है कितना, माइनस में 54, तो 11 7 21, 21 तिया 21 तिया हो जाएगा 63, और 63 में से 11 घटाएंगे तो 63 में से 11 घटाएंगे तो नहीं, तो 11 7 77, और 77 में से 9 गया तो 54, नहीं हो सकता है। 11 तिया 33 और 7 तिया 21। ठीक है, और 33 और 21 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। हमको लाना है क्या, गुना करने पर प्लस में। ठीक है, 33 और 21 को गुना करेंगे तो 63 गुने 11 के बराबर आ जाएगा, प्लस में ही दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11x स्क्वायर, और माइनस में दोनों को माइनस में ही ले लेते हैं। ठीक है, दोनों अगर माइनस में है तो गुना करने पर तो प्लस में आएगा ही ना। ठीक है, तो 11x माइनस 33x और माइनस 21x प्लस 63 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो 11x कॉमन आएगा और बच जाएगा x माइनस 3। इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो माइनस 21 कॉमन आएगा तो बच जाएगा x माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे भाइयों। तो देखिए अब यहाँ से ब्रैकेट वाले को एक बार लिख देंगे x माइनस 3 और इंटू बच जाएगा 11x माइनस 21, यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में वाई स्क्वायर भी है ना, तो वाई स्क्वायर को आपको छांट के चलना है, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। माइनस 6 को प्लस 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड तो हम प्लस 36 का ही ना लेंगे, तो 2 से लगेगा 12 18। ठीक है, यही मिस्टेक हुआ था एक और क्वेश्चन में, 2 9 18, 3 तिया 9 हो जाएगा। हमको लाना है माइनस में 5। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो 9 को हम लेते हैं माइनस में और 4 को लेते हैं प्लस में, तो माइनस में 5 आ जाएगा।
और 9 को -9 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -36 आ जाएगा, -36 लाना था। ठीक है, तो 6x² माइनस में 9xy, ठीक है, और प्लस में 4xy और माइनस में 6y² है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रहा है। थोड़ा फास्ट समझा रहे हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ दोनों में से देखिए 6 और 9 में से क्या कॉमन आएगा, 3, और इस दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 और x बच जाएगा, माइनस यहाँ से बच जाएगा 3y बच जाएगा। ठीक है, अब क्या कॉमन लेंगे, तो +2 कॉमन लेंगे, +2 और y भी कॉमन आ रहा है ना, तो y भी कॉमन ले लिया हमने, 2 और y निकाल लिया, y को निकाल लिया तो बच गया 4x, 4x में से 2 निकाल लिए तो बच गया 2x, माइनस है तो माइनस दे देंगे, और यहाँ 6 में से 2 निकाल लिए हम तो बच गया 3, और y² में से 1 y निकाल लिए तो बच गया y। दोनों बॉक्स देखिए सेम आ गया, 2x - 3y, 2x - 3y, तो 2x - 3y को एक बार लिख लेंगे और 3x + 2y को एक बार लिख लेंगे। तो यही रहा अपना प्यारा सा गुणनखंड। 7 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलते हैं इसके बाद 4, 5, 6 को देखते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए 7 का 4, 5, 6 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आइए देखते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला पद और ये वाला पद को गुना करेंगे, तो 6 को -3 से गुना करेंगे तो -18 होगा, हमको -18 लाना है। तो 18 का गुणनखंड करने पे कितना होता है, 2 में 18, 3 तिया 9, ठीक है, हमको लाना है 17, ठीक है 17 लाना है, तो 3 तिया 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 होगा, तो -18 और +1 ले लेते हैं, चूँकि -18 को 1 से गुना करेंगे तो -18 तो आ ही जाएगा, -18 में 1 जोड़ेंगे तो +17, नहीं तो प्लस में 18 लेते हैं, चूँकि प्लस में लाना है ना, और माइनस में 1 ले लेते हैं। अब देखिए दोनों को गुना करने पर -18 तो आ जाएगा, जोड़ने पर भी +17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा आप, जैसे हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 6a² 17ab को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में 18ab और माइनस में ab, और माइनस में क्या हो जाएगा 3b²। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो 6 तो कॉमन आ ही रहा है, a भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच जाएगा a, और प्लस यहाँ से 3 बच जाएगा, a कॉमन ले लिया है तो बच गया b, और माइनस इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा a, और क्या हो जाएगा प्लस में माइनस प्लस है तभी तो यहाँ माइनस होगा, और b हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 3b। बॉक्स दोनों सेम आ गया, क्या हो जाएगा a + 3b × 6a - b, यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, 35 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 35 का क्या होता है, 35 नहीं, 35 को इस 3 से गुना करेंगे तो 35 तिया कितना हो जाएगा 105। अब 105 का गुणनखंड करना, चूँकि दोनों प्लस में है ना, तो प्लस 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 ही होता है, हमको प्लस में ही लाना है। तो अब देखिए 5 1 6 है, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 5 6 15, 3 से फिर नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35, हमको लाना कितना है प्लस में 22। ठीक है, तो 5 तिया 15 और 15 7 कितना होता है 22 होता है, तो दोनों को हमको प्लस में लेना पड़ेगा, 15 और प्लस में 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 3x² प्लस में 15x प्लस में 7x प्लस 35। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, इस दोनों में से 3x कॉमन आएगा तो x + 3 बचेगा। यहाँ से दोनों में से 3 नहीं, 3 5 6 15 होता है, तो यहाँ 5 बच जाएगा, और यहाँ से +7 कॉमन लेंगे तो x + 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट वाले को एक साथ लिख देंगे x + 5, और फिर ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार ही लिख देंगे तो 3x + 7, यही ना अपना प्यारा सा आंसर। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60, दोनों प्लस में है तो 60। ठीक है, तो 60 का गुणनखंड कितना होता है, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, लाना हमको -32, तो कितना होगा 5 तिया 15 दूना 30। ठीक है, 30 और 2, तो माइनस में 30 ले लेते हैं और माइनस में 2 ले लेते हैं, तो दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में तो 60 आ जाएगा ना, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 32 आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं, 5x² माइनस में 30x माइनस में 2x प्लस 12 हो जाएगा। इस दोनों में से कॉमन लेंगे 5x तो बचेगा x - 6, इस दोनों में से कॉमन लेंगे -2 तो बचेगा, हाँ -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 6। ठीक है, तो x - 6 ब्रैकेट वाला एक बार और एक बार बाहर वाला, तो 5x - 2, यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे मित्रों थोड़ा फास्ट समझा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था उस सभी को बहुत ही प्यारे तरीके समझाए, बहुत ही धीरे धीरे समझाए हैं। ठीक है, तो अब फास्ट चलने दीजिए, लगभग लास्ट में 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए, अब देखेंगे 7, 8, 9 और 10। तो प्यारे भाइयों अब अंत में बच गए हैं अपने 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का बहुत ही प्यारे तरीके से ये देख लेते हैं।
तो 7 नंबर क्वेश्चन में है 3 है एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद कितना है -20 है, तो कितना गुना करके हो जाएगा -60। मतलब हमको जोड़ घटा कर भी -60 ही लाना है, तो गुणनखंड करेंगे 60 का, तो 2 से 30 से लगेगा, 2 से 15 से लगेगा, फिर 3 से 5 से लगेगा। हमको लाना है 17, तो 5 तिया 15 नहीं, इस तरह से निकालना, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा और 5, तो क्या करना पड़ेगा, 12 5 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, चूँकि देखिए 12 5 लेंगे तो 12 लेना पड़ेगा प्लस में और 5 भी लेना पड़ेगा प्लस में, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 17x तो हो जाएगा, लेकिन इस दोनों को गुना करने पर माइनस में 60 नहीं आएगा, हमको लाना है माइनस में 60। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, 5 दूना 10 दूना 20 और 20 में से हम 3 को घटा देंगे, ठीक है। तो 20 में से 3 घटाने पर भी तो 17 हो रहा है ना, तो हमको लाना है प्लस में, तो प्लस में हम 20 ले लेंगे और माइनस में 3 ले लेंगे। अब गुना कीजिए दोनों को, तो माइनस में 60 आ रहा है ना, अब प्लस में और जोड़ने पर प्लस में 17 भी आ रहा है, तो 3x स्क्वायर और प्लस में क्या लेंगे 20x और माइनस में 3x और -20 हो जाएगा। इस दोनों पद को अलग अलग कर लेंगे, तो इस दोनों में से क्या कौन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा यहाँ से 3x और प्लस 20 बच जाएगा। और इस दोनों में से कॉमन आ रहा है -3, तो बच जाएगा x, -3 नहीं बच जा रहा है, -1 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ से चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस 20 हो जाएगा। ब्रैकेट वाले को एक बार लिख लेंगे तो 3x प्लस 20 और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार लिख लेंगे तो x -1। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और आंसर देख लेते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं। तो 7 का 7 यही है, 3x प्लस 20 × x -1। 1 को 2 से गुना कीजिए, चाहे 2 को 1 से गुना कीजिए, आना तो 2 ही है ना। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 15 है और प्लस में 12 है। 15 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 × 150, 15 दूना 30, तो 180 हो जाएगा, कितना होगा प्लस में 180 हो जाएगा। 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, लाना है हमको माइनस में 49, तो 5 तिया 15 तिया 45 और 45 और 4 को जोड़ेंगे तो 49, ठीक है। बहुत ईजी आ गया, -45 और -4 ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस में 45xy फिर माइनस में 4xy प्लस में 12y स्क्वायर। इस दोनों पद में से क्या कॉमन आएगा, 15 भी कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, तो बच गया सिर्फ x और -3y, ठीक है। इस दोनों पद में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो -4 कॉमन ले लेंगे और फिर y भी तो कॉमन आ रहा है, तो -4y कॉमन आया तो क्या बचा, सिर्फ x बच गया और माइनस में क्या हो जाएगा, 4 कॉमन लिए हैं तो यहाँ से बच गया 3, तो 4 तिया 12 और y एगो लिया है तो एगो y बच गया। तो x -3y दोनों बॉक्स वाले को एक बार लिख लेंगे और 15x -4y को एक बार लिख देंगे, तो यही हो जाएगा अपना प्यारा सा गुणनखंड। और इसको हम समझाने के लिए ऐसा करते हैं और आप सॉल्व करने के लिए ऐसा कीजिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन में ये 3 है और ये 10 है, तो 10 तिया कितना हो जाएगा 30, गुणनखंड करने पर 15, 3 पर से 5, ठीक है। अब 5 तिया 15, देखिए कैसे हमको करना है, तो 3 दूनी 6 और 5, तो -6 और -5 लेंगे तो कितना हो जाएगा -11 और -6 को 5 से गुना करेंगे तो प्लस में 30 आ जाएगा। तो बड़ा ही प्यारा सा दोनों माइनस में 6 और माइनस में 5 लेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस में 6xy और माइनस में 5xy प्लस में 10y स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों पद में से क्या कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो बच जाएगा x और -3y। इस दोनों पद में से क्या कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन आ रहा है और x नहीं कॉमन आता y, तो y कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो -5y कॉमन ले लिए तो बच गया सिर्फ x और यहाँ से माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 कॉमन लिया तो बच गया 2, ठीक है, 5 दूना 10, तो यहाँ भी तो कितना बचना चाहिए, यहाँ भी 2y बचना चाहिए ना, 6 था तो 3 दूनी 6 ना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2y। अब दोनों बॉक्स क्या है, सेम है, तो लिख देंगे x -2y एक बार हो जाएगा और 3x -5y एक बार हो जाएगा। आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन हैं। आंसर अगर नहीं मैच किया होगा तो देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो समय इतना नहीं होता है कि आंसर देखकर मैच करे, वैसे आंसर देखने में तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन फिर भी चलिए। तो 10 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 40, लेकिन यहाँ क्या है माइनस में 10 है ना, तो हमको लाना क्या है, -10 को 4 से गुना करेंगे तो -40 होगा, लाना है -40, तो 40 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5, ठीक है। लाना है -6, 5 दूनी 10 और 4,
ठीक है। तो 10 और 4 में लेना है, लाना क्या है हमको, गुना करने पर माइनस में आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस में। तो बड़े वाले को माइनस में ले लेते हैं, तो जोड़ने घटाने पर कितना आएगा, माइनस में 6x और गुना करने पर माइनस में 40। तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 10x प्लस 4x माइनस 10। इस दोनों पद को अलग अलग कर लेते हैं, इससे कॉमन क्या आएगा, तो 2x। तो यहाँ से बच जाएगा 2x, ठीक है, और माइनस में क्या बचेगा 5, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 2x माइनस में 5। तो ब्रैकेट वाले को एक बार लिख लेंगे 2x माइनस में 5 और 2x प्लस में 2। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। और उम्मीद करते हैं कि ये पूरा चैप्टर को समझने में कहीं भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट बोलने के चक्कर में आवाज़ थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, कैसा लगा आज का सोल्यूशन आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में घंटे के निशान को जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि आप कोई भी कमेंट करेंगे तो हम वीडियो तैयार करेंगे ही करेंगे और फिर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। अब बहुत खुशी होती है हमें वीडियोज़ बनाने में, क्योंकि सब्सक्राइबर्स 1000 के पार हो चुके हैं। आप लोग बहुत ही प्यारे तरीके से अपना प्यार दिखा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट कमेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।